नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस सीजन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कालीबंगा पुरास्थल के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण जो पुरास्थल हैं, इसमें दोस्तों हम लोगों ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चंगुल जैसे पुरास्थलों की डिटेल में चर्चा की दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने उनसे प्राप्त साक्ष्यों, उनके उत्खननकर्ताओं, वहां की जो विशेषताएं हैं, उन सभी चीजों की दोस्तों डिटेल में चर्चा की। और उसी क्रम में दोस्तों आज आगे बढ़ते हुए आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे कालीबंगा पुरास्थल के बारे में। जैसे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जो भी हमने आपसे जो डिस्कस किए हैं पुरातात्विक स्थल, वो सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों मेजर साइट्स हैं, अर्थात आपके सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जिनसे कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख साक्ष्य है, उनकी प्राप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता का नगर का जीवन कैसा रहा होगा, वहां के लोगों का स्तर क्या रहा होगा, और वहां के लोगों के जो विकसित की जो सीमा है दोस्तों, वो क्या रही होगी, इन चीजों के हमको स्थायी प्रमाण वहां पर दिखाई देते हैं। इसी क्रम में दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें कालीबंगा पुरास्थल की दोस्तों, जो कालीबंगा पुरास्थल दोस्तों स्थित है, यह राजस्थान के गंगानगर जिले, जिसको वर्तमान में हम लोग हनुमानगढ़ जिला कहते हैं, ये वहां पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, आप कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कालीबंगा पुरास्थल स्थित कहां पर है, तो यह राजस्थान के गंगानगर जिले में, जो कि इसका प्राचीन नाम है, वर्तमान में इसको हम लोग दोस्तों हनुमानगढ़ जिला कहते हैं, ये वहां पर स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कालीबंगा पुरास्थल जो है, यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कहीं कहीं पर सरस्वती के स्थान पे आपको घग्गर शब्द भी मिलेगा। घग्गर जो है दोस्तों, इसका वर्तमान में नाम है। पहले इसको हम लोग सरस्वती नदी के नाम से जानते थे, वर्तमान में सरस्वती नदी के साक्ष्य हमको नहीं प्राप्त होते हैं। इसको पहले हम लोग घग्गर, वर्तमान में इसको हम लोग घग्गर नदी बोलते थे। पहली चीज। अब देखिए, प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जो कालीबंगा पुरास्थल है, इसके खोजकर्ता के रूप में हम किसे जानते हैं। दो अलग अलग चीजें होती हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है भाई साहब कि खोजकर्ता कौन है, दूसरा पूछा जाता है उत्खननकर्ता कौन है। तो जब भी प्रश्न आए तो आप पहले ये श्योर हो जाए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, खोजकर्ता या फिर उत्खननकर्ता। यदि हम बात करें कालीबंगा पुरास्थल के खोजकर्ता के रूप में दोस्तों, तो इसके खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं अमलानंद घोष, जिन्होंने दोस्तों 1952 में 1952 में दोस्तों सरस्वती जो नदी है दोस्तों, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी भी कहते हैं, इसकी एवं इसकी सहायक नदी दोस्तों, जिसको लोग दृश्यद्वंती कहते हैं, इसको चौतंग नदी भी कहा जाता है दोस्तों, उसकी घाटी में उन्होंने अमलानंद घोष ने दोस्तों कुल 24 स्थल खोजे थे। इन्हीं 24 स्थलों में से दोस्तों एक स्थल था कालीबंगा, जो कि अमलानंद घोष द्वारा दोस्तों खोजा गया था। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये है कि खोजा गया था, बाकायदे इसके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके पहले भी अमलानंद घोष के 1952 की खोज के पहले ही दोस्तों कालीबंगा की ओर सर्वप्रथम संकेत दोस्तों एल एस एफ स्टेसिटोरी और ऑरेल इंस्टाइन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर संकेत दिया गया था। लेकिन ध्यान रहे, इन्होंने केवल संकेत दिए थे, इसके मतलब उनके बारे में थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया था, लेकिन पूर्ण प्रमाण नहीं बताया था कि नहीं ऐसा ऐसा चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें नहीं। लेकिन इसको खोजने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वह अमलानंद घोष को ही जाता है। इन द केस यदि आप कभी थ्योरी में लिखना हो, एकेडमिक्स में लिखना हो, तो आप यहाँ पर इस चीज का मेंशन जरूर करिएगा कि कालीबंगा की ओर सर्वप्रथम संकेत एल एफ टेस्टिटोरी और ऑरेल इंस्टाइन द्वारा किया गया था, लेकिन इसे खोजने का जो श्रेय जाता है ये अमलानंद घोष को जाता है दोस्तों, जिन्होंने 1952 में 1952 में दोस्तों यहाँ पर यह खोज की थी। वहीं पर इसके उत्खनन के संबंध में बात करते दोस्तों, तो जो कालीबंगा पुरास्थल दोस्तों, इसके उत्खननकर्ता के रूप में बीबी लाल सर, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्वविद थे दोस्तों, इनके द्वारा और वीके थापड़ द्वारा दोस्तों यहाँ पर इसका पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया गया। और दोस्तों यहाँ पर जब उन्होंने उत्खनन किया तो यहाँ पर दो कालखंड दिखाई दिए, जिसमें दोस्तों कालखंड एक जो है दोस्तों, ये प्री हड़प्पा काल का है, प्राक हड़प्पा काल का है दोस्तों, जबकि ये जो आपका कालखंड दो है दोस्तों, ये आपके विकसित हड़प्पा काल का है, अर्थात आपका मेच्योर हड़प्पन पीरियड जो है दोस्तों, ये उसकी बात करता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी हड़प्पा और मेच्योर हड़प्पा के प्रमाण हमको कालीबंगा पुरास्थल से दिखाई देते हैं। अब अगली चीज ये निकल के आती है कि आखिर विशेषता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो कालीबंगा पुरास्थल है, इसकी विशेषता क्या है। यदि हम इसकी विशेषता की बात करते हैं तो आप लोगों ने एच डी संकालिया का नाम जरूर सुना होगा। एच डी संकालिया महोदय और दशरथ शर्मा जैसे दोस्तों जो विद्वान थे, उन्होंने इस कालीबंगा पुरास्थल को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। किसकी? सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी।
तो आपके दिमाग में एक प्रश्न लहजे से उठना चाहिए कि भाई तीसरी राजधानी मतलब दो और राजधानियां रही होंगी, और वो कौन कौन सी है। तो जब भी ऐसा दिमाग में उठे तो तुरंत याद कर लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रमुख राजधानियां मानी जाती हैं। एक तो माना जाता है आपका हड़प्पा, और दूसरा माना जाता है दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। पहला हड़प्पा माना जाता है, दूसरा माना जाता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का एक्सकेवेशन खोज कर दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो का जो खोज है दोस्तों 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रहे, महत्वपूर्ण है। और इसे स्टुअर्ट पिगट महोदय ने दोस्तों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहकर भी संबोधित किया है। ध्यान रहे, कालीबंगा को संकालिया और दशरथ शर्मा है ये तीसरी राजधानी कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो कौन से व्यक्ति किस कथन को कह रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टुअर्ट पिगट नामक व्यक्ति ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, जबकि सांकालिया और दशरथ शर्मा जैसे विद्वान जो है ये कालीबंगा को तीसरी राजधानी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों जब आप कालीबंगा जो शब्द है यदि आप इसको देखेंगे तो काली का मतलब होता है दोस्तों काले रंग की, काला, ठीक है, और बंगा का मतलब होता है बेंगल्स अर्थात चूड़ियां, ठीक है। तो इसका तात्पर्य होता है काले रंग की चूड़ियां। दोस्तों जो कालीबंगा है ये सिंधु सभ्यता के चूड़ी निर्माण का केंद्र था। यदि आप दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। और दोस्तों कालीबंगा पुरास्थल सबको विविध प्रकार के टेराकोटा, शंख, सेल खड़ी, चूड़ियों जिसको बैंगल्स कहते हैं, ये उसके लिए क्या था, प्रसिद्ध था। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब हमने आपको पढ़ाते समय जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे थे उसी समय हमने आपको बताया था कि कालीबंगा पुरास्थल हमको जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। तो भैया वहां पर देखिए सरसों के बोए जाने के प्रमाण हमको मिले हैं। किसके प्रमाण, सरसों के। जो उनके फालों के बीच में दोस्तों जो दूरी है वो 190 सेंटीमीटर है और इधर 30 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक साथ दो फसलों के प्रमाण हमको दिखाई देते, इधर सरसों है और इधर चने के बोए जाने के प्रमाण दोस्तों हमको वहां पर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब कि कालीबंगा का जब उत्खनन किया गया तो वहां से क्या कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य निकलकर हमारे सामने आए जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कालीबंगा दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि दो फेज है वहां पे, एक आपका प्री हड़प्पन पीरियड का है और दूसरा आपका मेच्योर हड़प्पन पीरियड का है अर्थात प्राक सैंधव काल, और दूसरा मेच्योर हड़प्पन काल अर्थात आपका विकसित सैंधव काल। दोस्तों जो कालीबंगा का प्राक सैंधव काल है दोस्तों, यहीं से हमको एक जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, उसके प्रमाण हमको मिलते हैं। और यह जो खेत है दोस्तों यह प्राक हड़प्पा बसावट के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से जो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस काल को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा ये प्राक हड़प्पा काल को दर्शाता है अर्थात जो प्री हड़प्पन पीरियड है ये उसको दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, एक ही खेत से, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही खेत से दो फसलों की बुआई, हमने अभी आपको बताया चना और सरसों दोनों की बुआई तथा जालीदार जुताई, मैंने अभी बताया ना कि ऐसे हमको खेतों के बोए जाने के साक्ष्य यहां से हमको मिलते हैं। और कम ही दूरियों में दोस्तों चने और ज्यादा दूरियों की गहराई में दोस्तों सरसों के बोए जाने के प्रमाण जो दोस्तों यहां से हमको प्राप्त होते हैं। यहां से दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता जो ये पुरास्थल है कालीबंगा पुरास्थल दोस्तों, यहां से हमको सार्वजनिक नाली तो नहीं मिली है लेकिन दोस्तों लकड़ी के नाली के जो प्रमाण है दोस्तों यहां से हमको दिखाई देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपका सीवरेज सिस्टम दोस्तों जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता फेमस है पूरे वर्ल्ड में, यहां से हमको नाली के प्रमाण नहीं दिखाई देते लेकिन लकड़ी के बने हुए जो नाली है उनके प्रमाण हमको अवश्य दिखाई देते हैं। तो अतः दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि यही वह स्थल दोस्तों जहां पर स्पष्ट या फिर शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव जो दोस्तों हमको दिखाई देता है। दोस्तों आप लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और दोस्तों चन्हुद्रो पुरास्थल हमने आपको बताया था, तो वहां बताया था कि विभिन्न प्रकार के जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण हमको दिखाई दे रहे हैं। और चन्हुद्रो पढ़ाते समय हमने यह भी बताया था कि वहां पर मिट्टी के पके हुए नालियों के प्रमाण हमको मिलते हैं। तो वहां पर तो व्यवस्था है लेकिन यहाँ पर लकड़ी की नाली देखी जाती है दोस्तों, जो कि अस्थायी तौर पे पानी के संपर्क में आने पर जानते हैं यहाँ की लकड़ियां कितनी तेजी से डिकम्पोज होती हैं। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट या फिर शहरी जल निकास प्रणाली जो है इसको दोस्तों इसका अभाव देखने को मिलता है।
वहीं पर दोस्तों कालीबंगा पुरास्थल से दोस्तों जो दुर्ग है, जो किला है दोस्तों, इसका द्विभागीकरण यहीं से मिलता है। दोस्तों यहाँ के जो दुर्ग है इसको दो बार अलग अलग चरणों में निर्मित हुआ होता हुआ हमको दिखाई देता है दोस्तों। इसका जो निचला नगर दोस्तों, जिसको हम लोग लोअर टाउन भी कहते हैं, इसकी भी किलेबंदी की। सामान्यतः दोस्तों जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता के किसी पुरास्थल की रचना देखते हो, जिसमें आपका मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, चाहे आपका हड़प्पा हो, तो उनका जो निचला क्षेत्र है उनका दुर्गीकरण नहीं किया गया है, उनका फोर्टिफिकेशन नहीं किया जाता था। जो उनका उच्च नगर, जिसको हम लोग सिटाडेल बोलते हैं दोस्तों, उसका दुर्गीकरण किया जाता था। कारण ये था कि वहां पे उच्च वर्ग के लोग होते थे, संभ्रांत लोग रहते थे। यही कारण था कि वह फोर्टिफाइड था, जबकि निचला नगर जो होता था उसका फोर्टिफिकेशन नहीं किया जाता था। लेकिन कालीबंगा पुरास्थल दोस्तों, जहां पर उसका जो निचला नगर है, जो लोअर टाउन दोस्तों, उसकी भी किलेबंदी की गई है, उसका भी फोर्टिफिकेशन किया गया है। अतः दोस्तों कालीबंगा में सिटाडेल और निचला नगर दोनों का जो था वो दुर्गीकृत थे, अर्थात दोस्तों आपका यह दोनों क्या थे, फोर्टिफाइड थे। और दोस्तों यहीं से हमको कालीबंगा से दोस्तों हमको सड़कों को पक्का बनाने के जो प्रमाण है वह हमको दिखाई देता है। अर्थात यहाँ से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें हैं ये हमको पक्की सड़कें बनाने के प्रमाण दोस्तों कालीबंगा पुरास्थल से दिखाई देते हैं। हालांकि दोस्तों ध्यान रहे, यह जो प्रमाण हमको मिले हैं यह एक अपवाद स्वरूप ही मिले हैं, क्योंकि यह एकमात्र ऐसे प्रमाण दोस्तों जो हमको सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देते, इसलिए हम उसको अपवाद के रूप में ले सकते हैं। अब ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा पुरास्थल दोस्तों, यहां से हमको कहीं पर भी शौचालय के प्रमाण नहीं मिले। शौचालयों के प्रमाण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से नहीं मिले हैं। और कालीबंगा के दोस्तों जो तीसरा टीला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा के तीसरे टीले से दोस्तों हमको 7 आयताकार यज्ञ वेदियां जो है दोस्तों, जिनको लोग फायर ऑल्टर्स बोलते हैं दोस्तों, इनके प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। 7 आयताकार यज्ञ वेदियों के प्रमाण हमको कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। किस टीले से, तीसरे टीले से। और दोस्तों यहीं से थोड़ी दूर पर स्थित एक एकल यज्ञ वेदी का भी प्रमाण मिला है। जो 7 यज्ञ वेदियां हम बात करें जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है, ये तो ग्रुप में है, लेकिन इसकी कुछ दूरी पर एक एकल अलग से यज्ञ वेदी का भी प्रमाण हमको मिला है। साथ में दोस्तों अनेक ऐसे मकान भी प्राप्त हुए हैं जहां से हमको फायर अल्टर्स या फिर मकानों के अंदर यज्ञ वेदियों के भी निर्माण हमको मिले हैं। तो इस आधार पर जो जितनी हमको जो यज्ञ वेदियां जगह जगह देखने को मिल रही हैं, कहीं 7 यज्ञ वेदियां हैं, उसकी दूरी पर एक अन्य है, उनके मकानों के अंदर से भी यज्ञ वेदियां मिल रही है। तो इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं दोस्तों यह यज्ञ के माध्यम से उपासना करते थे, और यहीं से दोस्तों हमको एक बलि कुंड की भी प्राप्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जाता है कि यज्ञ की परंपरा जो है कालीबंगा में रही होगी, यहाँ के लोग यज्ञ के माध्यम से उपासना करते रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कालीबंगा दोस्तों यह वह पूरा स्थल है जहां से हमको मातृ देवी की कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं होती है। अभी बड़े आश्चर्य की बात है, आप पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां पर हमको भर भर के मातृ देवी की मृण मूर्तियां हमको प्राप्त होती है, जिसको लोग मदर गॉडेस बोलते हैं दोस्तों। उनकी मूर्तियां जो है यह भर भर की प्राप्त होती है। लेकिन वहीं पर कालीबंगा पुरास्थल दोस्तों यह अपवाद है जहां से हमको मातृ देवी की कोई भी मृण मूर्ति प्राप्त नहीं होती। आपको यह भी जानना चाहिए कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में इतनी मातृ देवी मूर्तियां मिली हैं, जिससे कि विद्वान जो है यह अनुमान लगाते हैं कि उस समय का जो समाज है वह मातृ सत्तात्मक रहा होगा, मैट्रियार्कल सोसाइटी रहा होगा, मातृ सत्तात्मक सोसाइटी रहा होगा, मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा, अर्थात महिला प्रधान समाज रहा होगा। जबकि वही मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिल ही नहीं रही है। तो ये अपने आप में बड़ा अपवाद है दोस्तों। यहां से ही सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा पुरास्थल से ही हमको टेराकोटा के बने लिंग योनि पीठ के भी प्रमाण यहां से मिलते हैं। साथ में दोस्तों पत्थर का बना एक आधार वाला लिंग, सिंह वाले देवता की टेराकोटा प्रतिमा भी दोस्तों यहां से हमको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। साथ में दोस्तों यहीं से कालीबंगा पुरास्थल से हमको एक कपल बरियल का अर्थात एक युग्म जो समाधान है दोस्तों उसका भी साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। कालीबंगा पुरास्थल से दोस्तों शवों के जो अंत्येष्टि संस्कार है इनके 3 विधियों के प्रमाण की चर्चा हमको यहाँ से दिखाई दी। जब कालीबंगा पुरास्थल का उत्खनन किया गया दोस्तों तो यहाँ से जो समाधान प्राप्त किए गए उनसे जो उनके अंत्येष्टि संस्कार है उनके 3 विधियों का पता हमको चला। तो ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि कालीबंगा पुरास्थल से ही शवों के अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
दोस्तों ये कालीबंगा पूरा स्थल है, यहीं से पश्चिम एशिया जो कि आपका मेसोपोटामियन सभ्यता के रूप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर प्रचलित बेलनाकार जो मुहरें हैं दोस्तों, जिन पर भारतीय प्रतीकों का अंकन है, यहाँ पर प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा पूरा स्थल से पश्चिमी एशिया अर्थात मेसोपोटामिया में जो प्रचलित मुहरें थी जिन पर भारतीय प्रतीकों का अंकन था, वो हमको कहाँ मिल रही है? कालीबंगा पूरा स्थल से मिली। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका संबंध जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध, कालीबंगा का जो संबंध है, ये मेसोपोटामियन कल्चर से, मेसोपोटामियन सभ्यता से जरूर रहा होगा। दोस्तों कालीबंगा की मोहरों पर हमको बांध की भी आकृति प्राप्त होती है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहीं से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा पूरा स्थल से दोस्तों भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण की भी हमको चर्चा या फिर ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पे हमको भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण की चर्चा प्राप्त होती है, उसका प्रमाण मिलता है। ध्यान रखिएगा, वो आपका है कालीबंगा पूरा स्थल, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बीबी लाल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा दोस्तों, जिन्होंने इनका उत्खनन किया। तो बीबी लाल के द्वारा दोस्तों कालीबंगा से 2 मृण पट्टिका, जिसको हम लोग टेराकोटा केक से बोलते हैं दोस्तों, उनकी प्राप्ति की गई। और इस मृण पट्टिका पे, टेराकोटा केक्स पे दोस्तों सिंह युक्त देवता की आकृति का अंकन हमको दिखाई देता है। सिंह युक्त देवता की आकृति का अंकन दिखाई देता है दोस्तों। और यहीं से दोस्तों हमको आक्रामक मुद्रा में वृषभ की ताम्र मूर्ति भी मिली हुई है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको जानना चाहिए दोस्तों कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो वृषभ है, जो बैल है, इसका अंकन तो हमको बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं, इनके जानकारियां बहुत ज्यादा प्राप्त होती हैं। इवन मुहरों में सबसे ज्यादा जो अंकन किया गया जिस पशु का, वह है दोस्तों आपका वृषभ अर्थात बैल। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, गाय के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से नहीं मिले। बैल के प्रमाण हैं लेकिन गाय के प्रमाण नहीं है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों चाहे शेर हो, चाहे गाय हो, चाहे लोहा हो, इनके प्रमाण हमको नहीं दिखाई देते हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक चीजें हैं दोस्तों। सिंध क्षेत्र के बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का जो अंकन है दोस्तों, यह केवल कहां पर मिला है? यह कालीबंगा पूरा स्थल से हमको देखने को मिलता है दोस्तों। कालीबंगा पूरा स्थल से हमको ऊंट के हड्डियों के भी प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त हुए, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से ही ऊंट के हड्डियों के अलावा यहाँ से हमको एक पल्ला मिला है, जिस पर छेद किए हुए किवाड़ के जो साक्ष्य हैं केवल कालीबंगा पूरा स्थल से मिले। पल्ले का मतलब ये होता है दरवाजा। एक प्रकार से दरवाजा पहले देखते होंगे कि 2 भागों में बटा होता था, मतलब उसके 2 भाग होते थे, एक खोलने बंद करने के लिए। दोस्तों ये जो उसमें एक पल्ला के प्रमाण किया गया है, इसमें आपके छेद किए हुए किवाड़ के साक्ष्य हमको मिलते हैं, जिसका केवल एकमात्र साक्ष्य हमको कालीबंगा पूरा स्थल से मिला है। और दोस्तों यहाँ के जो घर है कालीबंगा पूरा स्थल के, वहां के आंगन में कच्ची ईंटों की नाद मिलने के जो साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं, और जो यह संकेत देते हैं कि यहाँ पर पशुओं को चारा पानी जो है यह आंगन में ही दिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों कई अन्य महत्वपूर्ण प्राप्तियां भी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा पूरा स्थल से, जिसमें आपकी मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए का निर्माण यहाँ पर प्राप्त होता है। ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। परशु सेल खड़ी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तांबे की मनके की प्राप्ति होती है। हाथी दांत की कंघी, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई हाथी दांत की जो कंघी है, इनका प्रमाण हमको किस पूरा स्थल से मिलता है? तो इसका जो प्रमाण है दोस्तों, यह हमको मिलता है इसी कालीबंगा पूरा स्थल से। इसके अलावा बेलनाकार तंदूर के प्रमाण मिलते हैं। कांस्य दर्पण अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कई बार एग्जाम में आया भाई, कि वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां की जो फर्श है वहां पर अलंकृत ईंटें अर्थात वेल ड्रेस्ड जो ब्रिक्स हैं उनका प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो उनका प्रयोग किया गया है कालीबंगा पूरा स्थल पे। इसके अलावा दोस्तों फर्श पर प्रतिच्छेदी वृत्त का निर्माण भी इनकी यहीं से मिलता है। पत्थर का बना एक आधार वाला लिंग का भी प्रमाण यहीं से मिलता है। पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा भी यहीं से मिली है। लेख युक्त बर्तन, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्राप्त होता है। इसके अलावा पैर से चलने वाली चक्की के भी प्रमाण, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इनके भी प्रमाण जो है दोस्तों यहाँ से हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों लकड़ी के कुंड पर वुडन फरों के भी प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कालीबंगा से दोस्तों एक बालक की खोपड़ी मिली दोस्तों, जिसमें 6 छेद हैं, और जो यह दर्शाते हैं कि उस समय
शल्य चिकित्सा होती थी अर्थात सर्जरी होती थी, उसके प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि जो शल्य चिकित्सा है, सर्जरी है, ये कोई नवीन विधि नहीं है, बल्कि ये बहुत हजारों साल पहले से चली आ रही है, जिसके प्रमाण हमको तत्कालीन जो कालीबंगा पुरास्थल था वहां से एक बालक की खोपड़ी मिली जिसपे 6 छेद हैं, और यह अनुमान लगाया जाता है कि यह शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाणों में से एक है। तो सर्जरी के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? आपके कालीबंगा पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने कालीबंगा पुरास्थल से संबंधित महत्वपूर्ण जो साक्ष्य थे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, हम लोगों ने उसको जानने एवं समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के लिए, इसी प्रकार के क्लासेस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग इसी प्रकार के वीडियोज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।